और अल्मोड़ा की ज्योति भट्ट ने भरतनाट्यम में गोल्ड मेडल जीतकर अल्मोड़ा के साथ पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। ज्योति भट्ट से बातचीत की है हमारे संवाददाता विवेक त्रिपाठी ने। अल्मोड़ा की ज्योति भट्ट ने भरतनाट्यम में गोल्ड मेडल लेकर देवभूमि का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। ज्योति भट्ट अल्मोड़ा की रहने वाली हैं। ज्योति भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ में पढ़ाई कर रही हैं। उन्होंने भरतनाट्यम नृत्य विभाग में सबसे ज्यादा अंक हासिल किए हैं, जिसके लिए ज्योति को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया है। तो ये भरतनाट्यम में शौक कहाँ से आया आपको? कितनी उम्र से ये डांस सीख रही हैं आप? मैं बहुत छोटी थी, मैं कक्षा 8 में पढ़ती थी उस टाइम पे। 12-13 साल की उम्र से मैं नृत्य सीख रही हूँ। तो उस टाइम पे सर ये एक भरतनाट्यम नृत्य वहाँ कोई जानता नहीं था, नया ही आया हुआ था। तो मैं गई वहाँ, मैंने खुद का अपना एडमिशन कराया। ऑल्दो मैं बहुत छोटी थी, बट मुझे वहाँ के सर लोगों ने काफ़ी हेल्प करी एडमिशन के लिए। तो कुछ नया सा लगा नृत्य में, क्योंकि कथक नृत्य सभी जानते हैं, भरतनाट्यम में रेयरली वहाँ किसी को पता होता। उस टाइम पे नया भी आया था, तो मेरा बहुत एक्साइटमेंट था कि कैसा रहेगा। और डांस का शौक़ मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा है, तो मैंने उसमें अपना एडमिशन लिया और अपनी फिर उसके बाद कंटिन्यूसली पढ़ाई करी। वो 6 साल तक का वो डिप्लोमा होता है कोर्स, तो मैंने 6 साल की कंटिन्यूसली पढ़ाई करी नृत्य में। ऐसा नहीं है कि नृत्य में सिर्फ डांस ही आपको करना पड़ता है, आपको पूरी नॉलेज पूरी लेनी पड़ती है। लेकिन ज्योति की ये जर्नी काफी संघर्ष भरी रही है। ज्योति, ये बताइए कि इस लंबे सफर में क्या क्या परेशानियां आई, कैसे आपने इसको हासिल किया इतना बड़ा लक्ष्य? बहुत सारी मैंने प्रॉब्लम्स फेस करी हैं, बहुत टफ सिचुएशंस कह सकते हैं। जैसे कि मैं काम भी करती थी होटल में, और फिर मैं यहाँ अपना डांस क्लास भी जाती थी। तो मेरी टाइमिंग ऐसे रहती थी, जैसे मेरे सुबह 7 बजे मुझे शिफ्ट में रिपोर्ट करना होता था और 12-1 बजे तक मुझे वहाँ रहना होता था। आफ्टर दैट मैं अपना डांस क्लास जाती थी 1 से 6 बजे तक, 5 बजे तक। आफ्टर दैट मैं फिर दोबारा आके 6 बजे से अपनी शिफ्ट स्टार्ट करती थी रात के 11-12 बजे तक। तो रोज़ मेरा यही शेड्यूल रहता था, क्योंकि मुझे कुछ करना था। अब नो मैटर, और एज अ फ्रंट ऑफिस बीइंग अ फ्रंट ऑफिस गर्ल, आई नीड टू बी आई हैव टू बी स्टैंड। तो मेरी जॉब जो है स्टैंडिंग जॉब है, और बिल्कुल दौड़ना भागना काफ़ी कुछ रहता था, एक्टिव भी आपको रहना है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी में, इतनी सारी चीज़ें मैंने फेस करी अभी तक इस जर्नी में। ज्योति भरतनाट्यम को अपने करियर के तौर पर अपनाना चाहती हैं। ज्योति को इस बात का भी मलाल है कि उत्तराखंड में उभरती प्रतिभाओं को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। डांस को आप करियर के रूप में कैसे डिफाइन करेंगी और युवाओं के लिए क्या मैसेज देंगी? जी, करियर के लिए काफ़ी लोग सोचते हैं, अरे ये तो डांस करती है, क्या करियर बनाएगी। तो काफ़ी ये जो मेंटालिटी है, मैं लोगों को यहाँ पर बता देना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है। किसी भी क्षेत्र में अगर आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर हर तरीके की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, बट द थिंग इज़ दैट आप उस चीज़ को कितना इम्पोर्टेंट देते हैं और कितना सीरियस और डेडिकेशन आपके अंदर है। जितना डेडिकेशन आपको आपके लक्ष्य के प्रति होगा, वो लक्ष्य आपको उतनी ही जल्दी मिल जाएगा। तो नृत्य में ऐसा नहीं है कि करियर नहीं है। मैं भी नृत्य, अपना भारतीय शास्त्रीय नृत्य की विधा जो बहुत कम लोग परस्यू करते हैं, भरतनाट्यम में अपना करियर बनाना चाहती हूँ। ज्योति की इस कामयाबी से उनके परिवार के लोग भी बेहद खुश हैं। मेरा ये कहना है, ऐसी बेटी हर घर में होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, और माँ बाप प्रयास करें ऐसी बेटियों को आगे बढ़ाना चाहिए, और अल्मोड़ा का रोशन करना चाहिए, उत्तराखंड का रोशन करना चाहिए। हर बेटी, आज मेरी बेटी ने कर दिया, मैं कहता हूँ ये बेटी देश की है। ज्योति की कड़ी मेहनत ने उन्हें ये मुकाम हासिल करवाया है। ज्योति ने साबित कर दिया है कि अगर कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो कोई काम मुश्किल नहीं है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से विवेक त्रिपाठी के साथ अल्मोड़ा से निर्मल उप्रेती की रिपोर्ट।